हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं हूं भूमेश अग्रवाल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 का मैथ्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। इस चैप्टर को देखते हैं। ये बहुत आसानी से, इतनी आसानी से समझेंगे, इतना आसान है चैप्टर कि आप उंगलियों पे इसके क्वेश्चन करने लगेंगे। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। हमने आज तक स्क्वायर ये पढ़ा है मैथ में, जिसकी चारों साइड सेम हो उसे स्क्वायर कहते हैं। हमने आज तक यही सीखा है बचपन से। ओके, और इस स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं पीछे। क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड में साइड की मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एरिया निकल जाता है स्क्वायर का। और इस स्क्वायर के एरिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट हम पढ़ के आए हैं पीछे। किसकी यूनिट पे स्क्वायर लगता है? मीटर स्क्वायर। जैसे पेरीमीटर की यूनिट तो केवल मीटर होती है, लेकिन एरिया की यूनिट पे स्क्वायर लगता है। ये स्क्वायर जो है, यही हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि ये स्क्वायर है क्या, जो इसकी यूनिट पे स्क्वायर चढ़ा है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है? जब किसी भी नंबर की, मान लिया कोई नंबर n है, उसी नंबर में मल्टीप्लाई की जाती है तो जो आंसर मिलता है उसे उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। और क्योंकि मल्टीप्लाई 2 बार हुई है इसलिए ऊपर हम 2 लगा देते हैं, इसे ही हम स्क्वायर कहते हैं। n मल्टीप्लाई n इक्वल n स्क्वायर। जब किसी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई होती है तो उससे जो संख्या मिलती है उसे उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं, जो हम n स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये थी बात स्क्वायर की। यहाँ पे आते आते हम स्क्वायर रूट भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट, मान लिया हमें कोई स्क्वायर पहले से ही दे रखा है n स्क्वायर, और हमें पता लगाना ये किसका स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें इसका अंडर रूट करना पड़ता है। उसके लिए हमें n स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ता है। अंडर रूट, इसे इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट को। फिर उससे हमें वो नंबर मिल जाता है वापस n, तो इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल, 4 में 4 की मल्टीप्लाई करी तो आंसर मिला 16, यानी 16 4 का स्क्वायर है। 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, लेकिन 16 का अंडर रूट करा तो आंसर मिला 4। 16 का अंडर रूट करा तो आंसर मिला 4। ये कैसे मिला ये आगे सीखेंगे। यानी कि 4 16 का स्क्वायर रूट है। 4 16 का स्क्वायर रूट है। इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि हमारे पास जितने भी नंबर अवेलेबल हैं उनमें सारे नंबर स्क्वायर नहीं हो सकते। सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके कोई स्पेसिफिक नंबर ही मिलता है। और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो किसी भी नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 2 और 3 की मल्टीप्लाई से तो मिलता है, लेकिन किसी ऐसे नंबर से नहीं मिलता मल्टीप्लाई से कि उसकी उसी में मल्टीप्लाई से मिल जाए। इसलिए 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 5 है, 5 और 1 की मल्टीप्लाई से तो मिलता है, पर ऐसे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई से नहीं मिलता कि उसकी उसी में मल्टीप्लाई करने से मिल जाए। ठीक है, पर जैसे 9 है, 9 3 की 3 में मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाता है, इसलिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जो किसी भी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करने से मिल रहे हैं, इन्हें कहते हैं स्क्वायर। और 9 से वापस 3 प्राप्त करना स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये टर्म क्लियर करी है, बेस की बेसिक जो है, ये टर्म्स क्लियर होनी जरूरी है। अब हम देखते हैं जरा कुछ स्क्वायर जो हमें याद होने जरूरी है। एक मैं यहाँ पे टेबल उतार रहा हूँ आपके साथ ही, उस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम उसी टेबल को याद करेंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है,
9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 10 की 10 में कर दो 100। पहले हम 1 से 10 तक के स्क्वायर देखेंगे। आपको ये 1 से 10 तक के स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। 1 का तो 1 होता ही है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ये स्क्वायर जरूर याद रखिए। इन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर को क्या कहते हैं? जो ये वाले नंबर हैं, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, इन्हें कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हैं किसी नंबर के, किसी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे 16 4 की 4 में मल्टीप्लाई से प्राप्त हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। पर यहाँ आप देखिए, जैसे 8 है, 10 है, 7 है, 5 है, ये सब नहीं मिल रहे किसी भी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करने से, यानी कि वैसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली बात तो हमने ये समझ ली कि परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है। ठीक है, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। आप पढ़ के आए हैं यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। यहाँ पे एक बात हमने नोट करी, ये जितने भी नंबर हैं इनके यूनिट प्लेस पे कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा। किसी के भी नंबर में आखिरी डिजिट 2 नहीं है, किसी के भी स्क्वायर में, लेके 1 से 10 तक। 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट 2 3 7 8 नहीं है। ठीक है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, अगर हम उसके स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकती। किसी भी नंबर की स्क्वायर की, किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई नहीं हो सक कोई भी कभी नहीं हो सकती। यूनिट डिजिट यानी आखिरी डिजिट। हमने 1 से लेकर 10 तक के करे, लेकिन इससे यही निर्णय कैसे निकाला? ऑब्वियसली सी बात है, मान लिया हम करने लगे 25 ले लो, 25 का स्क्वायर करने के लिए 25 की 25 में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए हम 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। और सबको पता है जो आखिरी डिजिट होती है, यानी पहली मतलब यूनिट डिजिट 5 5 जो 25, वो तो रिमेन सेम ही रहती है आखिरी तक आंसर में, आखिरी तक आंसर में सेम ही रहती है। बाकी सब तो कैरी जुड़ के चेंज हो जाती है, लेकिन ये सेम ही रहती है। ठीक है, इसलिए हम इनसे ही पता लगा सकते हैं बस 1 से 10 तक का देख के ही कि यूनिट डिजिट इनमें से 2 3 7 8 कभी नहीं आ सकती, क्योंकि इनमें किसी में भी नहीं है। क्योंकि कोई से भी नंबर ले, उसकी यूनिट डिजिट इनमें से कोई ना कोई सी होगी, और जब उसकी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट इनमें से ही कोई ना कोई सी आएगी। समझ गए? जैसे मैंने 25 का दिया, हम और ले लेते हैं, जैसे 36 लिया, अब उसकी यूनिट डिजिट ये है 6, इनमें से कोई ना कोई सी होगी। जब 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, तो 6 रिमेन सेम ही रहेगा अब भी, बाकी सब तो कैरी चढ़ के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी नंबर ले लो, उसकी यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकती, क्योंकि वो यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, दूसरी बात जो हमने देखी वो ये देखी कि 5 और 0, 5 की यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी और 0 वाले की यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी। ये दूसरी बात है। 5 वाले की यूनिट डिजिट हमेशा केवल 5 होगी, यानी 5 यूनिट डिजिट हमेशा 5 वाली संख्या की ही स्क्वायर की आएगी, और 0 वाली संख्या के स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट बताए आपको इम्पोर्टेंट। तीसरी बात, 0 डबल हो जाएगी, 0 डबल हो जाएगी स्क्वायर करने पे। जैसे 1 0 थी तो 2 0 हो गई, अगर 2 0 होती 100 तो इसका स्क्वायर आएगा 10,000, 4 0, 3 0 होंगी तो इसके में 6 0 लग जाएंगी, यानी 10 लाख। ठीक है, तो 0 डबल हो जाएंगी स्क्वायर में,
ये चौथी बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें एक बात और ध्यान हो गई है मैं हाथों हाथ कि जीरो डबल होंगी तो जीरो हमेशा इवन नंबर में आएंगी, इवन काउंटिंग में आएंगी। इवन काउंटिंग स्क्वायर करने पे जीरो हमेशा इवन काउंटिंग में आएंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि ये डबल होंगी इसलिए जीरो हमेशा इवन काउंटिंग में आएगी। ये वे छोटी छोटी बातें जो केवल हम इस टेबल से ही ध्यान रख सकते हैं। अगली बात हम देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 1 और 9 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है। 1 और 9 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है, यानी ऐसा कोई सा भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 या 9 हो और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। ऐसा कोई सा भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो और उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। जैसे हम ले लेते हैं 19 की, 19 का स्क्वायर होता है 361, इसकी यूनिट डिजिट 1 आई है। हम ले लेते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121, इसकी यूनिट डिजिट 1 आई है। हम ले लेते हैं 21 का स्क्वायर होता है 441, इसकी यूनिट डिजिट 1 आई है। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 या 9 हो उसका स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है, चाहे इसे ऐसे लिख लो उल्टा करके, चाहे इसे उल्टा करके लिख लो। 1 और 9 है, उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है, अगला निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। इस टेबल से हमें क्या निकला कि जिस नंबर की यूनिट डिजिट 2 या 8 है उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी। जिस नंबर की यूनिट डिजिट 2 है या फिर 8 है उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी, ये याद रखना। ठीक है, जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 18 है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, 22 है, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो जिनकी यूनिट डिजिट 2 या 8 है उनकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा निष्कर्ष, अगला कंक्लूजन। अगला कंक्लूजन है जिनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 3 या 7 है, जिनके नंबर की यूनिट डिजिट 3 या 7 है उनकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होगी। जिन नंबर की यूनिट डिजिट 3 या 7 है उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी, 9। ठीक है, जैसे 13 का 169, 17 का 289, ठीक है, 23 का 529। ठीक है, समझ गए, और ये क्यों आया ये भी मैंने बता दिया कई एग्जाम्पल में। अब आते हैं अगला कंक्लूजन। ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड होगा, ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड होगा और इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होगा। ठीक है, 1 ओड है, स्क्वायर भी ओड है, 2 इवन है, स्क्वायर भी इवन है, 3 ओड है, स्क्वायर भी ओड है, 4 इवन है, स्क्वायर भी इवन है, 5 ओड है, स्क्वायर भी ओड है, 6 इवन है, स्क्वायर भी इवन है, 7 ओड है, स्क्वायर भी ओड है, 8 इवन है, स्क्वायर भी इवन है, 9 ओड है, स्क्वायर भी ओड और 10 इवन है, स्क्वायर भी इवन है। जिस नंबर जो नंबर ओड होगा उसका स्क्वायर भी ओड होगा और जो नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है हमें। जैसे 5 वाले की यूनिट हमेशा 5 आएगी, 0 वाले की 0 आएगी और कुछ नहीं आएगी। यहाँ पे मैं 2 बातें और ध्यान रखनी है कि 1 वाले की यूनिट डिजिट भी 1 आती है यानी वो नंबर खुद, और 6 वाले की भी यूनिट डिजिट 6 आती है यानी वो नंबर खुद। ठीक है, यानी कि हम एक वर्ड में कहें तो 0, 1, 5 और 6
जिन नंबर की यूनिट डिजिट इनमें से कोई सी होगी उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी खुद यही नंबर होंगे। ठीक है, जिन नंबर की यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक होगी उस नंबर के स्क्वायर की यूनिट भी ये खुद ही होंगे। ठीक है, एक बार हम ये सारे पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं कि जो नंबर किसी भी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होते हैं उन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 4 2 की 2 में, 9 3 की 3 में, पहली बात। दूसरी बात, इस टेबल को देख के हमने पता लगाई कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कभी कोई नंबर नहीं हो सकता। तीसरी बात, 0 1 5 6 केवल ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी खुद यही नंबर होते हैं। चौथी बात, 5 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट केवल 5 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट हो सकती है और 0 केवल 0 वाले नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट हो सकती है। जबकि बाकी नंबर जैसे 1 है, ये 1 और 9 वाले की भी हो सकती है, 4 है 2 और 8 वाले की हो सकती है, 9 है 3 और 7 वाले की हो सकती है, और 6 है 4 और 6 वाले की हो सकती है। बाकी सब नंबर 2 2 की हो सकती हैं यूनिट डिजिट। ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। स्क्वायर करने पे 0 डबल हो जाती है, यानी स्क्वायर में 0 की संख्या हमेशा इवन नंबर में आएगी, इवन काउंटिंग में। ठीक है, तो इस टेबल को देख के हमने कुछ ज़रूरी बातें पता लगा ली। अब इस टेबल को देख के हमें एक बात और समझ में आ रही है, मैं रफ कर रहा हूँ अब। कि नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन है, नंबर्स बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू n वेयर n इज स्मॉलर नंबर। किन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, नंबर्स बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर, किन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर 2n के बराबर होते हैं जहाँ पे n स्मॉलर नंबर है। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे हमने दो परफेक्ट स्क्वायर ले लिए 9 और 16, इनके बीच में टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं इनके बीच में, तो 2n कर लो। n यहाँ पे n 9 नहीं है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 6, यानी 9 और 16 के बीच में 6 नंबर आ रहे हैं वेयर n इज स्मॉलर नंबर। ठीक है, या फिर ये कह दो वेयर n इज स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर 9 है यहाँ पे, 9 और 16 के पीछे पूछिए तो 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 3 2 6, यानी 9 और 16 के बीच में 6 नंबर्स आएंगे। और ये हम पता भी लगा सकते हैं 10 11 12 13 14 15, 6 ही तो हैं। ये छोटे वाले के लिए इतना उपयोगी नहीं लगेगा आपको, लेकिन आपको दे दिए बड़े नंबर, तो इनके बीच में कैसे निकालोगे। मान लिया अगला एग्जाम्पल आपको दे दिया 1000 एंड 100, 100 एंड 101 के बीच में निकालो। अच्छा, आपको दे दिया 100 एंड 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, 100 एंड 101 के स्क्वायर के बीच में, यानी यहाँ पे मैं स्क्वायर ना देके सीधे पहले ही नंबर दे दिया है बस, यानी सीधे n मिल गया है हमें यहाँ, तो बस 2n कर दो, 2 × 100 200 नंबर, 200 नंबर होंगे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। समझ गए। अगर स्क्वायर पहले से ही दे रखा है तो उसका अंडर रूट कर लो छोटे वाले नंबर का और फिर उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पहले एग्जाम्पल में सीखा हमने। और अगर स्क्वायर नहीं दिया, ये कहा है कि इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, तो बस उसमें से छोटे वाले नंबर की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने दूसरे एग्जाम्पल में लिया। तो दो नंबर के स्क्वायर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनकी हमें संख्या पता लग जाएगी। ठीक है।
सीधा सीधा। इस तरह से हमने इस टेबल को देखकर ये बात भी सीखी है। अभी आगे हम थोड़े से स्क्वायर और देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि 10 से ज़्यादा हमें याद होनी चाहिए, इसलिए अब हम कुछ स्क्वायर और देखेंगे, है ना। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। यूनिट प्लेस आप अब भी चेक कर सकते हैं, सेम आ रही है। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 2 का लिखो और फिर 2 जीरो लगा दो। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। बस यहाँ तक आपको याद रखने हैं। और ये याद रखना है 24 और 26 एकमात्र ऐसे स्क्वायर हैं कि स्क्वायर एकमात्र ऐसे स्क्वायर है जिनके बीच में 100 का गैप है, एक का 576 और एक का 676। 26 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए ज़रूर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बना दी है यहाँ पे आपकी, ये एक बार याद कर लीजिए। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625 और 26 का 676। जैसे मैंने याद रख रखी है, याद कर रखी है, ठीक इसी तरह से आप भी इसे याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अभी मैं ये शुरू के मिटा रहा हूँ थोड़े से। यहाँ पे आपको कुछ एक पॉइंट और बताने हैं जो इस टेबल से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे इसका देखिए 15 का और 25 का स्क्वायर। हो सकता है बच्चों को ये याद ना रहे, याद रहे बहुत अच्छी बात है, किंतु इससे बड़े भी आ सकते हैं, 35 का, 45 का, 55 का। तो जो 5 वाले स्क्वायर होते हैं इनका मल्टीप्लाई स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। पहले तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25, ठीक है। फिर जो ये यूनिट नंबर है इसकी इससे अगले नंबर में मल्टीप्लाई करो 225, बस। फिर समझ लो 25 का कर रहे हैं, 25 तो पहले लिख दो 5 का, फिर ये जो नंबर है इसकी इससे अगले में कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसकी उससे अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। 35 का देखो, 25 तो लिखना ही है, 3 की 4 में कर दो 12। 45 का देखो, 25 तो लिखना ही है, 4 की 5 में कर दो 20 अगले नंबर में। 55 का देख लो, 25 तो लिखना ही है, 5 की 6 में कर दो 30। 65 का देख लो, 25 तो लिखना ही है, 6 की 7 में कर दो 42। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। पहले 5 का लिख दो और फिर उसके आगे जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसकी उससे अगले में मल्टीप्लाई करके लिख दो, इस तरह से। जैसे 35 के लिए 25 लिखा और 3 की 4 में कर दी, 3 4 जा 12। 45 के लिए 25 लिखा और 4 की 5 में कर दी, 4 5 जा 20। तो ये तो थे 5 ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट पे 5 है, इनका स्क्वायर कैसे किया जाए। अब आते हैं जिनकी यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है, उनका स्क्वायर कैसे किया जाए। पहले तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो हमारी बुक में दिया है। आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूले में अलजेब्रा में पढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के याद हैं, 9 तक के, तो आपके लिए फिर ये कुछ नहीं है।
कोई भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। मान लिया मैं ले लेता हूँ, आप 13 का भूल गए, 13 का स्क्वायर, तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 3 का होल स्क्वायर। बस आप 13 को 10 + 3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर हमने वैसी का वैसी लगा दिया ऊपर। 13 को 10 + 3 लिखा और स्क्वायर वैसी का वैसी लगा दिया। अब ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर हमें पता है 100, इसके लिए 10 का, यानी कि b का पता है 9, और 2 की पहले 10 में करी 20 और फिर 3 में करी 60, टोटल हो गया 169। समझ में आया? मैंने सीधे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है, 10 + 3 का होल स्क्वायर, 10 का 100, 3 का 9, फिर 2 की 10 और 3 में करी मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, 32 जा 60, और फिर इन सबको जोड़ दिया 169। अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। 19 का देख लीजिए, 19 को हम लिख सकते हैं 20 - 1, या फिर 10 + 9, कुछ भी लिख दो, ठीक है। 20 का हो गया 400, प्लस 1 का 1 है, माइनस 22 जो 40 हो गए, 401 - 40 = 361, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं हम किसी भी नंबर का स्क्वायर। ये आपकी बुक का मेथड है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। एक दो और देख लेते हैं हम। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इनके सामने लिखे हुए हैं, आपके सामने लिखे हैं इनके, कि हाँ भाई यही आ रहा है। 26 का देख लेते हैं, 20 + 6 का स्क्वायर है ये। 20 का तो कर ही लोगे, 2 का याद है तो अभी सिखाया है। कहीं आपको कि 20 का भी याद होना चाहिए, 30 का भी नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, इसलिए 1 से 10 तक याद होने चाहिए मेन। 6 का 36, और 22 जा 46, वो 22 जा 40 और 46 जा 4 6 24, 240, आंसर हो गया 676 इन्हें जोड़ने पे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे हम 26 का ही ले लेते हैं, 26 की स्क्वायर का मतलब है 26 की 26 में मल्टीप्लाई। सबसे पहले बाहर वाले की बाहर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस का नंबर यहीं लिख लो, 3 को यहाँ लिख लो कैरी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, ये भी 6 2 जा 12 होगा, इसलिए जो क्रॉस मल्टीप्लाई से नंबर आया है 6 2 जा 12, इसका डबल कर दो 24, और उसमें ये ऐड कर दो 3 27, और 2 यहाँ लिख लो। अब बाहर वाले की बाहर वाले में कर दो, 2 2 जा 4 और 2 6, हो गया एक ही लाइन में, इतना आसान है। फिर समझो अगले एग्जाम्पल से, 24 का ले लो, पहले बाहर की कर ली, 4 4 जा 16 कैरी 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी, 4 2 जा 8, और इसका डबल कर दो 16, और 1 हो गया 17, 1 फिर कैरी। अब बाहर वाले की बाहर वाले में कर लो, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट, और इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्क्वायर निकालने के शॉर्ट मेथड बताए हैं। अब हम आगे ज़रा इस एक्सरसाइज के इस लेसन की कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अब हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ये देखेंगे हम, क्योंकि मैथ पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व होने बहुत ज़रूरी है, वरना तो बेकार है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। दिए गए नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, और हमें बिना स्क्वायर करे बताना है। जैसे एक दो नंबर लिख लेते हैं, 81 272 799 3853, इतने लंबे लंबे नंबर है, क्या हमें इनका स्क्वायर करना पड़ेगा? जी नहीं। अभी हमने बताया कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, उनके वो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट बन जाएं, उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी वही होगी। जैसे हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 1 होगी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी। 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो इसकी भी 1 होगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 9 होगी।
ये हमें पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 799 की 799 में कर रहे हैं, तो 9 9 जा 81 की 1 8 कैरी, लेकिन ये 1 हमेशा सुरक्षित रहेगा ऐसे, तो 1 का 1 ही आएगा नीचे यूनिट डिजिट पे। और ये हमसे यूनिट डिजिट ही पूछ रहे हैं, पूरा स्क्वायर नहीं पूछ रहे, इसलिए हम बस ऐसे ही पता लगा लेंगे कि अभी इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी स्क्वायर के। ओके, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, केवल देख के बताना है। इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 1057, 23453, 7928, 22222। अभी हम पीछे रूल्स में पढ़ के आए हैं टेबल देखने के बाद कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के किसी भी नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट ये नंबर नहीं है 2, 3, 7, 8, इसलिए ये चारों नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। ठीक है, अगला एक नंबर और देखते हैं जरा, 64000। ठीक है, क्या ये है? जी नहीं। अब आप कहेंगे जीरो तो हो सकता है। हाँ जी, जीरो बिल्कुल यूनिट डिजिट हो सकता है, लेकिन इवन काउंटिंग में, इवन काउंटिंग यहाँ पे इसकी ओड काउंटिंग है, 3 जीरो है, इसलिए नहीं हो सकता। या तो 0 2 होती या 0 4 होती, तो हम देखने से ही पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से किस नंबर का स्क्वायर ओड होगा? ओड। हम एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 431, 2826, 7779। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। हमें ओड नंबर पता है, ये ओड है इसलिए इसका स्क्वायर ओड होगा, ये भी ओड है इसलिए इसका भी ओड होगा, ये इवन है इसलिए ये इसका ओड नहीं हो सकता। तो हम देख के ही पता लगा पा रहे हैं बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग नंबर के बीच में, फॉलोइंग नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जैसे हम ले लेते हैं 99 और 100, इनके स्क्वायर के बीच में कितने होंगे? हमने बताया है 2n, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, सीधे नंबर दे रखा है, n मतलब छोटा नंबर, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, यानी 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स होंगे। ठीक है, 2 में छोटे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, और अगर स्क्वायर दिया है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के उसकी करते हैं, और स्क्वायर नहीं सीधे नंबर दिया है तो उसी की कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसका सम बताओ, बिना सम करे बताना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इसका सम बताओ, और वो भी बिना सम करे, है ना। तो जरा हम एक ये वाला रूल और देख लेते हैं, ये क्या रूल है। एक रूल छूट गया है, जरा उसे और समझ लेते हैं। वो मैंने छोड़ा इसलिए था कि क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के सम के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जबकि वो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर 1 से शुरू हो रहे हों। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जिनके बीच में कोई गैप ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। तो कोई भी नंबर है इस यूनिवर्स का, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसे हम कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर के सम के रूप में डिनोट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर 1 से शुरू हो, जैसे 3, वो जैसे 4 पहला स्क्वायर है, वैसे तो 1 भी कह सकते हैं, 9 और 16 देख लेते हैं हम। 4 क्या है? 1 + 3, 9 क्या है? 1 + 3 + 5, 3 और 1 4 5 9, और ये क्या है? 1 + 3 + 5 + 4, वो
प्लस 7, 9 और 7 16। ठीक है, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम के रूप में डिनोट कर सकते हैं, बस वो 1 से शुरू होना चाहिए। हमारी शुरुआत 1 से होनी चाहिए हमेशा। इसमें एक बात और आप देख रहे हो, 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 16 का स्क्वायर है। और आप एक बात और देखो, ये 2 का स्क्वायर है तो इसमें 2 ही नंबर यूज हुए हैं, ये 3 का स्क्वायर है तो इसमें 3 नंबर यूज हुए हैं, ये 4 का स्क्वायर है तो इसमें 4 ही ऑड नंबर यूज हुए हैं। यानी जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उतने ही ऑड नंबर का सम उस नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उतने ही ऑड नंबर का सम उस नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम उल्टा करके चेक कर लेते हैं सर। जैसे मैं कहूँ 5, तो 5 ऑड नंबर ले लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ तक 16 है, 16 और 9 25 हो गया ना, हो गया। यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उतने ही ऑड नंबर का सम उस नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी इसी स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसी स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने आखिरी वाली लिखी रहने दी। इन्होंने क्या किया है, 1 से लेके पहला क्वेश्चन तो इन्होंने यही दिया है, हम अगला ले लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये कह रहे हैं इनका सम बताओ। अब अगर हम इन्हें जोड़ने बैठेंगे तो बहुत देर लगेगी। बस ये गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। यानी कि ये 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये 100 है, यानी कि इनका सम 100 है। जितने पद होंगे, जितने नंबर होंगे, उस नंबर के स्क्वायर के बराबर इनका सम होता है। तो 10 नंबर हैं तो 10 का स्क्वायर 100 है, यानी कि इन सब का सम भी 100 है। ये हम नीचे भी देख चुके हैं, तो ये याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 49 को ओड नंबर्स के सम के रूप में लिखो। 49 किसको? 49। अब हमें पता है कि 49 7 का स्क्वायर है, तो बस 7 ओड नंबर लिख लो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 7 तक नहीं, 7 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसका सम करेंगे तो हमें 49 ही मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको स्क्वायर करना सिखा दिया है, जो अगली एक्सरसाइज में दिया गया है। ओके, अब इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, बस फटाफट वो और देख लेते हैं हम। 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, फटाफट इन्हें और देख लेते हैं हम इस लेसन के। एक तो हम देखते हैं स्क्वायर रूट। पहले स्क्वायर रूट जो हमने शुरू में पढ़ा था, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए। अब ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, तो इसका पहला मेथड जो आपकी बुक में दिया है वो है रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? अभी हमने पढ़ा, हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते वो 1 से शुरू हो। यानी कि हम स्क्वायर में से 1 से शुरू करके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर घटाते जाएं और वो 0 तक पहुंच जाए, तो भी उससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। जैसे 25 है, 25 में से 1 गया 24, 24 में से 3 गया 21, 21 में से अगला 5 गया 16, 16 में से 7 गया 9, और 9 में से 9 गया 0। अभी 0 तक पहुंच गया है। कितने स्टेप में पहुंचा? 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो हमें सीखना है, वो भी बहुत आसान है। वैसे आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं सब, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाना, प्राइम फैक्टर निकालना।
ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 225 का निकालना है, मैं किसका है ये देखते हैं। हमने देखा ये 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20 बचा 2 5 5 5 जा 25, ये तो करना आता है ना। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं कि बस 2 2 का ग्रुप बना लेते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 2 का ग्रुप बनेगा ही बनेगा, और उनमें से एक एक नंबर ले लेंगे बस। आंसर हो गया 15, उनके मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 225 15 का स्क्वायर है, यानी 225 का स्क्वायर रूट क्या है, 15। बस इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमें नंबर दे दिया और ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे 90 दिखा है, पहली बात तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो इवन काउंटिंग में होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये भी पूछ लिया जाए कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई की जाए, किस नंबर की मल्टीप्लाई की जाए, या फिर किस नंबर का डिवीजन किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको जरा इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 90 को लिया, 90 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 लिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 लिया, 3 5 जा 15 और 5 लिया 1। प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3 × 5। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से सीखते हैं हम। जो क्वेश्चन में पूछेगा हम उसी अनुसार सोल्व कर देंगे। अगर वो कहेगा मल्टीप्लाई, तो हम देखेंगे कि भाई 2 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो 2 का और 5 का पेयर बनाने के लिए हम इसमें एक 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 का पेयर बनाने के लिए हम इसमें एक 5 की और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब इसमें से एक एक ले लेंगे, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। यानी कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की। और ये इसका स्क्वायर क्या हो गया, 900, ठीक है। तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। समझ में आया। इसे पूरा पेयर बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, यानी कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर कहें डिवीजन तो 2 और 5 को हटा दो फिर, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी तब आंसर हो जाएगा 9 परफेक्ट स्क्वायर, और वो 3 का है। तो किसी भी नंबर को हम ऐसे बता सकते हैं। अगर वो पूछे ऐसे कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे हो जाए, तो बस जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर डिवीजन तो भी जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से डिवाइड कर दो उस नंबर को, जैसे हमने इसमें करा है। 2 और 5 का नहीं बन रहा था तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी, 900 हो गया आंसर। और 2 और 5 का नहीं बन रहा था तो 10 से डिवाइड कर दिया, 9 होगा आंसर। जैसे कहे वैसे ही सोल्व कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने नंबर हो सकते हैं। स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट हो सकती हैं। अगर ओड नंबर है, ओड, तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट होंगी n+1/2 डिजिट। और अगर इवन नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट होंगी n/2। जैसे हमने लिया 361, ये ओड नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी, यहाँ कितने डिजिट है, 3। n मतलब नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर, +1/2 यानी 4/2 यानी कि 2। और हमें पता है 19 का, और इसमें 2 डिजिट है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में अगर वो ओड नंबर है तो +1 कर दो, है ना, और फिर उसका आधा कर दो, उतनी डिजिट होंगी। और अगर वो इवन नंबर है तो बस उसका आधा कर दो। जैसे कि हम देख सकते हैं
20 20 400, 50 50 2500 देखते हैं, 2500 2500। इसके स्क्वायर रूट में इसमें कितने डिजिट हैं? 4, इसका आधा 2 डिजिट होंगी, बिल्कुल 2 ही है क्योंकि 50 का है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के इस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट हो सकती है बता सकते हैं। इस तरह से आपका ये लेसन पूरा हुआ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसमें जितनी भी बातें थी टोटली मैंने आपको बताई है, लेकिन बस एक छोटी सी बात रह गई, वो और देख लीजिए हाथों हाथ। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, पिछली क्लासेज में पढ़ के आए हैं। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। और फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो फिक्स हैं, वो हमें याद होने चाहिए। अगर उसमें हमें 2 नंबर पता है तो तीसरा नंबर सीधे पता लग जाता है, और इसका फॉर्मूला भी है। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे 10 नंबर की एक टेबल बना रहा हूँ। ये 10 नंबर में जो शुरू के 5 नंबर हैं, ये तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, जो कि सीधे पाइथागोरन ट्रिपलेट के रूप में आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है। 3 4 5 इन्हें हम प्रूव भी करेंगे। 3 4 5 इसमें ये परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी मान लो, तीसरी वाली हाइपोटेनस होगी। 6 8 10, 6 8 और 10, 5 12 13, 5 12 और 13। ठीक है, ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। 7 24 25, 7 24 25। ठीक है, 8 15 17, 8 15 17। ये 5 वो हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, और जो थोड़ी कम होती हैं 12 35 37, 12 35 37। ठीक है, 20 21 29, 20 21 29, 14 48 50, 14 48 50, 18 16 63 65, 16 63 65। एक रह गई, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई नंबरिंग। 18 80 82, यहाँ लिख देता हूँ दिखना रहा हो तो 18 80 82। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इनमें शुरू के 2 का स्क्वायर तीसरी के स्क्वायर के बराबर है। जैसे हम देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, इनका सम हो गया 25, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी फॉर्मूले से इसे कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। 3 संख्याओं का ग्रुप है ये, इसलिए इसे ट्रिपलेट की दिया है, और ये पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे नाम दिया है पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और इनका सम होता है 100, और 10 का स्क्वायर भी 100। तो इस तरह से ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनका सम होता है 169, और 13 का स्क्वायर भी 169 है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इनका सम होता है 625, और 25 का स्क्वायर भी 625। जैसे हम इसके लिए करके देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, और ये ही इसका स्क्वायर है। तो शुरू के 2 के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर होता है, इसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं हम जरा। लेकिन ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये सबको फॉलो नहीं करता, सब नंबर उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। केवल वही नंबर फॉलो करते हैं जिनके शुरू में इवन नंबर है, इवन। ठीक है, जैसे ये 6 वाला, ठीक है, जैसे 8 वाला, जैसे ये 12 वाला, ये फॉलो करते हैं। सारे नहीं करते लेकिन, और ये 20 वाला भी नहीं करता।
इवन होके भी, पर 14 वाला करता है, 16 वाला करता है। ठीक है, तो ये पांचों कर रहे हैं इस रूल को फॉलो, जिनका स्मॉलेस्ट नंबर इवन है, पहला नंबर इवन है। ठीक है, तो ये रूल क्या है? रूल है 2m, पहला नंबर होगा 2m सबसे छोटा नंबर, दूसरा होगा m² - 1 और तीसरा होगा m² + 1। ऑब्वियसली सी बात है, ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी ये हाइपोटेनस है। ये सबसे छोटा नंबर, ये उससे बड़ा और सबसे बड़ा हाइपोटेनस। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन देगा कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसका सबसे छोटा नंबर 6 है, क्वेश्चन ये दिया है उसका सबसे छोटा नंबर 8 है, एक्सरसाइज के ही बता रहा हूँ, तो वो ट्रिपलेट क्या हुई? तो हम 2m को 8 के बराबर रख देंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए है, तो m हो गया 8/4, 8/2 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? अब 4 की वैल्यू m के लिए रख दो 16, और उसमें से एक गया 15, और उसमें एक जोड़ा 17। ठीक है, ये वाली निकली आई हमारी, ये वाली। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा ऐसी ट्रिपलेट जिसका सबसे छोटा नंबर 8 है, वो ट्रिपलेट निकालो, तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। लेकिन उसमें कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में 6, 8, 10 भी दे देगा, क्योंकि इसमें भी 8 आ रहा है दूसरी वाले नंबर की, लेकिन इसमें ये सबसे छोटा नहीं है, इसमें सबसे छोटा है 6। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेसन पूरा, वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए यहीं पर रोक रहा हूँ। कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और कोई चैप्टर बनाना हो तो उसका कमेंट कर दें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।